नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आज 16 जनवरी 2022 की डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि तकनीकी कारणों की वजह से 15 जनवरी की क्लास भी मैं नहीं दे पाया, आप तक नहीं पहुंचा पाया। और आज 16 जनवरी की जो क्लास है वो भी इसी वजह से थोड़ी देरी से ही पहुंच पाएगी आपके पास, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। बाकी आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज की अपनी 16 जनवरी की जो डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसका श्री गणेश करते हैं। साथियों, तो लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का मोटिवेशन कोट। और मोटिवेशन कोट ये है कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बिल्कुल दोस्तों, व्यक्ति मनुष्य अपने जहन में, अपने मन मस्तिष्क में जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में यदि सबसे ताकतवर कुछ है तो वो है व्यक्ति की सोच, थॉट, उसका विचार। एक विचार ही तो व्यक्ति का जो जीवन है पूरी तरीके से क्या कर देता है दोस्तों, बदल देता है। तो हम अपनी सोच के मुताबिक, अपनी थॉट के मुताबिक जब करने की सोचते हैं ना तो हम वैसे ही बन जाते हैं। सबसे पहले जब हमारे दिलो दिमाग में कोई आइडिया, कोई विचार आता है कि मुझे ये बनना है, और इसी विचार के सहारे जब हम उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए योजना बनाते हैं कि उस लक्ष्य को, उस मंजिल को आखिर हासिल कैसे किया जा सकता है, फिर उसके लिए योजना बनाकर उस योजना को क्रियान्वित किया जाता है, लागू किया जाता है। उसके लिए फिर निरंतर लगातार जो है मशक्क़त, मेहनत, परिश्रम किया जाता है और धैर्य के साथ जो है अंततः वह मंजिल, वह मुकाम क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई गुंजाइश, कोई शक, संशय नहीं है कि व्यक्ति जैसा चाहे ना वैसा बन सकता है। और ये केवल और केवल किसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर निर्भर है। आप सोच लें कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, आरएएस बनना है, टीचर बनना है, जो कुछ आप चाहें वो बन सकते हैं। ये केवल और केवल आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों, आप भी अवश्य सोचिएगा कि मुझे ये बनना है, मुझे इस फील्ड में, इस सेक्टर में उतरना है, और फिर अपने उस स्वप्न को, अपने उस ड्रीम को, अपने उस ख्वाब को साकार करने के लिए आप जुट जाइएगा। आज ही से योजना बना करके निरंतर लगातार मेहनत करने के लिए और धैर्य के साथ मैं तो ईश्वर से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपको आपका वो लक्ष्य, वो मंजिल एक दिन निश्चित ही क्या हो, मुकम्मल हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न, पहला जो पंच है वो अपन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, वो ये है कि भारतीय थल सेना दिवस, ठीक है जी, 3 तरह की सेना है अपनी, थल सेना, जल सेना और नभ सेना। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, भारतीय थल सेना दिवस की, कि वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर है 15 जनवरी, ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। कल ही 15 जनवरी गई है दोस्तों, उसको अपना भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। दोस्तों, ये बात तो अब आपने जान ली कि 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब ज़हनी तौर पर आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, इसका आरंभ कब हुआ। तो दोस्तों, इतिहास के झरोके से यदि मैं बात करूं भारतीय थल सेना दिवस की, तो दोस्तों 15 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी
1949 को इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, यानी सर्वप्रथम 15 जनवरी 1949 को जो है इस भारतीय थल सेना दिवस का क्या हुआ, आगाज हुआ, आरंभ हुआ। और इसी दिन से प्रतिवर्ष जो है ना भारतीय थल सेना दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 जनवरी को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। भारतीय सेना के सभी वीर सिपाहियों को सल्यूट, सलाम कि उनकी बदौलत ही आप और हम सब लोग अपने घरों में महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। वो वहाँ सीमा के ऊपर जो है प्रहरी बनकर के भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी कोई दुश्मन इस देश की तरफ निगाह उठाकर ना देखे, सीमाओं को, सरहदों को सुरक्षित करने के लिए पहरा देते रहते हैं। तो उनको सलाम है, सल्यूट है। दोस्तों देखिएगा, इतिहास के झरोके से जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि देखिए 15 अगस्त 1947 को अपना मुल्क, अपना देश आज़ाद हो जाता है। देश आज़ाद होने के बावजूद भी निरंतर लगातार दोस्तों लगभग 2 वर्ष तक सिलसिला ये रहा कि देश आज़ाद होने के बाद भी जो अपनी सेना थी उसका कमांडर इन जो चीफ था वो अभी भी अंग्रेज ही था। लेकिन इस बेड़ी को तोड़ा गया, इस जंजीर को तोड़ा गया और सर्वप्रथम 15 जनवरी 1949 को जो अंतिम अपने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ जो ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस बूचर थे ना, उनकी जगह जनरल के करियप्पा को, ठीक है, भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। यानी आज़ादी के लगभग 2 वर्ष बाद 15 जनवरी 1949 को पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन, के.एम. करियप्पा बनाए गए और जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे भारतीय सेना के फ्रांसिस बूचर, उनको हटाया गया और उनकी जगह के.एम. करियप्पा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों इसी के साथ यानी जो जिम्मेदारी के.एम. करियप्पा को सौंपी गई 15 जनवरी 1949 को, उसी दिन से प्रतिवर्ष ये तय किया गया कि 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाएगा। साथियों के.एम. करियप्पा जो हैं वो देश के पहले सेना प्रमुख बने, ठीक है, कमांडर इन चीफ बने। इसके बाद के.एम. करियप्पा 28 अप्रैल 1986 को जनरल से फील्ड मार्शल की रैंक इनको क्या दी गई, सौंपी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा सलाम है के.एम. करियप्पा साहब को। ये पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने सेना के, इनको सलाम है। आज फिलहाल यदि हम दोस्तों वर्तमान समय में अपनी जो भारतीय सेना है, थल सेना, उसकी यदि सैन्य शक्ति का लोहा तो पूरा विश्व देख ही रहा है। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हमारी सेना, जिसमें वीरता, अदम्य साहस और शौर्य और पराक्रम की भावना भरी हुई है। लेकिन आज वर्तमान समय में अपनी जो भारतीय थल सेना है उसमें कुल मिलाकर कितने सैनिक हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जहां देश के पहले कमांडर इन चीफ भारतीय थल सेना के हम कहें कि जनरल अध्यक्ष बने वो तो के.एम. करियप्पा, लेकिन वर्तमान में सेना के जो थल सेना अध्यक्ष हैं, वो सेना जो प्रमुख हैं वो कौन हैं, एम.एस. नरवणे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आज देश के पास लगभग 12,37,117 तो क्या हैं, सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 9,60,000 रिजर्व सैनिक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के लगभग 21 लाख के आसपास हमारी सेना में सैनिक हैं। दोस्तों 53 छावनियाँ हैं तथा 9 आर्मी बेस हैं। वर्तमान में अपनी जो आर्मी है उसके पास 53 छावनियाँ हैं
और 9 आर्मी बेस हैं। दोस्तों, ये जो अपना इस बार 2022 15 जनवरी को जो भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया, इस पर एक खास उपलब्धि ये रही दोस्तों, महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है कि इस सेना दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी जो भारतीय सेना थी उसकी जो लड़ाकू जो वर्दी थी ना, जो ड्रेस थी ना, उसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। और वो जो ड्रेस है वो नई तरीके से बनाई गई है। तो वर्दी में पूरी तरीके से क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए किस भारतीय थल सेना दिवस के उपलक्ष्य पर भारत की लड़ाकू वर्दी में परिवर्तन किया गया। तो 15 जनवरी 2022 को जो भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया, उसके उपलक्ष्य पर जो है भारतीय लड़ाकू जो वर्दी है सेना की, उसमें परिवर्तन किया गया। दोस्तों, ये जो नई वर्दी है, इसको जो अंतिम रूप दिया है ना बनाने का, वो दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट नई दिल्ली ने। इस वर्दी को साथियों क्या दिया है, अंतिम रूप दिया है। ठीक है। और ये जो नई जो वर्दी होगी ना, इसमें 70-30 का अनुपात है, यानी 70% तो कपास से और 30% ये वर्दी किससे बनी हुई होगी, पॉलिस्टर से बनी हुई होगी। तो इसमें 70-30 का क्या है, अनुपात है। 70% जो है वो कपास और 30% पॉलिस्टर के मेल से, संयोग से ये नई वर्दी जो है सेना की बनी होगी। दोस्तों, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेली गई 3 टेस्ट मैचों की 2021-22 फ्रीडम सीरीज जो है वो किसने जीती। तो साथियों, इसका जो आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जस्ट अभी दिसंबर माह 2021 और जनवरी जो माह 2022 है, उसके मध्य दोस्तों दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच फ्रीडम सीरीज खेली गई, जिसके अंतर्गत 3 टेस्ट मैच खेले गए। ये भारत का दक्षिण अफ्रीका का अब तक का 8वां दौरा था। यानी अब तक हम कहें कुल मिलाकर के यदि इस फ्रीडम सीरीज को भी जोड़ दिया जाए तो भारत ने अब तक दक्षिण अफ्रीका में 8 टेस्ट सीरीज खेली हैं। ठीक है। और इन 8 टेस्ट सीरीज में भारत को दोस्तों कितनी बार, 7 बार पराजय झेलनी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। और 8 बार में से केवल 1 बार ये जो सीरीज है वो ड्रा रही, यानी बेनतीजा रही। कोई सी भी टीम इस सीरीज को जीत नहीं पाई। इस बार जो टीम है, भारतीय टीम जो है सितारों से सजी हुई थी और उम्मीद थी कि जो इतने वर्षों का सीरीज जीतने का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सीरीज समाप्ति के साथ ही वह सपना बनकर ही रह गया और जो एक उम्मीद, जो आस थी, वह क्या नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। हालांकि जो श्रृंखला का पहला टेस्ट था वो भारत ने शानदार तरीके से, जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, शानदार ढंग से जीता और सीरीज में 1-0 की क्या ले ली, लीड ले ली। लेकिन शेष जो अंतिम जो 2 टेस्ट मैच थे, उन 2 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टेस्ट मैच क्या कर लिए, अंतिम जीत लिए। और इस तरीके से भारत के मंसूबों पर क्या फेर दिया, पानी फेर दिया। और एक बार फिर से घर में जो उनकी धाक जो बनी हुई थी भारत के खिलाफ, दक्षिणी अफ्रीका ने पुनः साबित की और टेस्ट श्रृंखला जो है 2021-22 जो फ्रीडम सीरीज 2-1 से अपने क्या कर ली दोस्तों, नाम कर ली। दोस्तों, ये जो सीरीज है फ्रीडम सीरीज, गांधी जी और नेल्सन मंडेला को सच्चा सम्मान
देने के लिए दोनों देशों के बीच खेली जाती है। जैसा कि गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, वैसे ही नेल्सन मंडेला का भी योगदान रहा दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो इन दोनों ही फ्रीडम फाइटरों को सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए दोस्तों यह जो सीरीज है ना, फ्रीडम सीरीज कहलाती है। दोनों ही देशों के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने इस सीरीज का नाम इन दोनों फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देने के लिए इस सीरीज का नाम फ्रीडम सीरीज रखा। ठीक है, और हम कहें कि ये 8वीं सीरीज थी, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज थी, जिसमें कि 7 बार इस सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने जीता और एक बार ये सीरीज बेनतीजा रही। 2010-11 का जो दौरा था उसमें जो सीरीज जो है बेनतीजा रही थी, ड्रॉ रही थी, और 8 में से 7 बार दक्षिण अफ्रीका ने ये सीरीज अपने नाम की। दोस्तों यहाँ मैं बात करूं तो 3 टेस्ट मैचों की जो सीरीज है ना, उसमें दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज है कीगन पीटरसन, कौन? कीगन पीटरसन, ध्यान दे लीजिएगा। देखिए श्रृंखला तो किसने जीती? दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से अपने नाम कर ली, लेकिन जो इस टेस्ट श्रृंखला के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ये है, पूछा जा सकता है। तो एक बिंदु ये है कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज कीगन पीटरसन है, उन्होंने श्रृंखला में सर्वाधिक कितने रन बनाए? 276 रन बनाए हैं। ठीक है, और सर्वाधिक 276 रन बनाने की वजह से ही कीगन पीटरसन को जो है मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। मैन ऑफ द यानी सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी क्या किया गया है? घोषित किया है। मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाए हैं। और अंतिम जो टेस्ट मैच था तीसरा, उसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं कीगन पीटरसन ही, जिन्होंने कि दोनों पारियों में अपनी टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाते हुए दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया। 72 और 82 रन की क्या खेली? पारी खेली, और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज। यदि बात करूं मैं सर्वाधिक विकेट की, देखिए रन तो 276 कीगन पीटरसन ने बनाए, लेकिन सर्वाधिक जो विकेट लिए, रन तो कीगन पीटरसन ने, लेकिन सर्वाधिक जो विकेट लिए वो भी लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कागिसो रबाडा जो है ना, उन्होंने दोस्तों श्रृंखला में सर्वाधिक कितने विकेट लिए हैं? 20 विकेट लिए हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। दोस्तों अब जस्ट 19 तारीख से 3 वनडे मैचों की श्रृंखला भी क्या की जाएगी? खेली जाएगी। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात सूचना आपको ये है कि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर करके 15 जनवरी 2022 को ये जानकारी दी कि वो अपनी टेस्ट जो कप्तानी है उसको भी क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका दौरा आने से पूर्व ही हम यहाँ बात करें तो बीसीसीआई ने भारत के जो कप्तान विराट कोहली थे उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली थी और उनकी जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था। विराट कोहली ने 2020 की कप्तानी छोड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था। तो 2020 और वनडे की कप्तानी के बाद छोड़ने के उपरांत कोहली ने 15 जनवरी 2022 को ट्वीट कर कर ये ऐलान कर दिया कि वो भारत की टेस्ट कप्तानी भी छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों वैसे यदि मैं बात करूं कि अब तक के भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान यदि कोई हैं तो वो विराट कोहली ही हैं। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने अब तक 68 टेस्ट मैच खेले। उनमें से भारत ने 40 टेस्ट मैच जीते, 17 टेस्ट मैच हारे और 1 मैच जो है ड्रा रहा।
इस तरीके से यदि सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान हैं तो वो विराट कोहली हैं, सबसे सफल कप्तान अब तक के। लेकिन विराट कोहली ने अपनी टेस्ट से, कप्तानी से क्या कर दिया है, छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये दूसरा प्रश्न था, जानकारी दी। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और तीसरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप दिवस, छपने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उतार लीजिएगा इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान रखने का, कि 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप दिवस कब मनाने की घोषणा की। यानी 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया कि आगामी अब प्रतिवर्ष जो है 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला पेपर में प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है साथियों। तो स्टार्टअप दिवस जो है वो अब प्रतिवर्ष किस जनवरी को, 16 जनवरी को मनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये है साथियों कि किस भारतीय युवती ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को क्या किया, पूरा किया। तो उसका करेक्ट आंसर है साथियों जाह्नवी डांगेती। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि जो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर है ना, इसके अंतर्गत जो है एयर एंड स्पेस प्रोग्राम के लिए विश्व के अलग अलग देशों से 20 विद्यार्थियों को क्या किया गया था, चयनित किया गया था। उनमें भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोदावरी जिले की रहने वाली जाह्नवी डांगेती को भी क्या किया गया, चयनित किया गया। दोस्तों इन 20 युवाओं को जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है समुद्र में रॉकेट लॉन्च करने का क्या दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, और भी बहुत सारे काम जो प्रोजेक्ट है इनको दिए गए। तो उन 20 विद्यार्थियों में से जाह्नवी डांगेती जो हैं साथियों, उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो काम है, जो इस सेंटर ने इन विद्यार्थियों को सौंपा था, उस काम को बखूबी मशक्कत मेहनत करते हुए जाह्नवी डांगेती ने क्या किया, पूरा किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। बहन को सलाम है, सल्यूट है कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस काम को क्या किया, पूरा किया, बखूबी अंजाम दिया। दोस्तों जाह्नवी डांगेती जैसा कि मैंने बताया आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली 19 वर्षीय युवती है। ठीक है, और इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम के तहत दुनिया के 20 विद्यार्थियों को चुना गया, जिन्हें जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग दी गई तथा मल्टी एक्सेस ट्रेनिंग और पानी में रॉकेट को लॉन्च करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। और जो 20 विद्यार्थी चयनित किए गए थे उसमें जाह्नवी डांगेती को भी चयनित किया गया। और किस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, तो जाह्नवी डांगेती ने अपने काम को बखूबी पूर्ण किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की, यानी माफ कीजिएगा अंतिम प्रश्न है अपना ये 5 के पंच का आज का। और प्रश्न ये है कि दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे को सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया या प्रदर्शनी के लिए कहाँ लगाया गया, वो आपको बताना है। तो दोस्तों विश्व का सबसे जो बड़ा तिरंगा है ना, बात मैं करूं तो उसे सर्वप्रथम लेह में जो है प्रदर्शनी के लिए लगाया गया, या हम कहें फहराया गया। ठीक है, ये माने आप लोग। तो 2 अक्टूबर को, कब, 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम लेह में विश्व के इस सबसे बड़े तिरंगे को लगाया गया प्रदर्शनी के लिए। दोस्तों विश्व का ये सबसे लंबा जो तिरंगा है ना, 225 फुट तो लंबा है और 150 फीट क्या है, चौड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। तथा इसको बनाने में लगभग 23 लाख रुपए का क्या आया है, खर्चा आया है। और इसमें लगभग 4600 यानी 4600 मीटर क्या लगा है, कपड़ा लगा है, और प्योर खादी से बना है ये जो तिरंगा है।
ठीक है। और इसे 25 कारीगरों ने जो है 12,000 घंटों में क्या किया है दोस्तों, तैयार किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तिरंगे की विशेष खासियत ये है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा है, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, ठीक है। और इसको बनाने में 23 लाख रुपए का क्या आया है, खर्चा आया है, तथा इसमें 4,600 यानी 4600 मीटर खादी का क्या लगा है, कपड़ा लगा है। और इसे बनाने में 25 कारीगरों ने लगातार, हम कह सकते हैं कि 12,000 घंटे क्या की है, मशक्क़त मेहनत की है, तब जाकर के ये विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा बना है, जिसे कि लेह में 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम प्रदर्शनी के लिए क्या किया गया, लगाया गया, दिखाया गया। और साथियों, हाल ही में अब जो 15 जनवरी को अपना भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया, इसके उपलक्ष्य में इसे जैसलमेर में, कहाँ दोस्तों, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में क्या किया गया है, प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। ये 5वीं जगह है जहां पर इस विश्व के सबसे बड़े तिरंगे को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है, जैसलमेर। सबसे पहले लेह और 5वीं जो जगह बनी है वो जैसलमेर बनी है, जहां इस विश्व के सबसे बड़े तिरंगे को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। ये जो तिरंगा है 26 जनवरी तक दोस्तों कहाँ रहेगा, जैसलमेर में रहेगा। तो आप भी इस तिरंगे का दीदार दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, और क्या प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए वो भी मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं और क्या परिवर्तन कर सकता हूं और क्या सुधार कर सकता हूं, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आप ही मेरी प्रेरणा हैं, आप ही मेरे उत्साह हैं, आप ही मेरा जोश हैं, आप ही मेरी उमंग हैं। दोस्तों, आप मेरे लिए गॉड हैं, ईश्वर हैं, और जैसा आप सभी लोग चाहेंगे उस प्रकार से मैं आप लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए कि क्या प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या मैं सुधार करूं, जिससे कि ये क्लास हमारी और बेहतरीन ढंग से हो सके। दोस्तों, बिल्कुल इस हौसला अफजाई को आप लोग इसी तरीके से मुझे सौंपते रहिएगा, हौसला अफजाई मेरी करते रहिएगा, मेरी प्रेरणा बन कर के और मुझे प्रेरित करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहे। इन्हीं नवाजिशों और दुआओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।